हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 की अभी तक फिलहाल जो क्या क्या अपडेट्स हैं उन अपडेट्स के बारे में। आज के दिन क्या क्या अपडेट्स आई हैं उन अपडेट्स को देख लेते हैं। न्यू अपडेट्स क्या क्या हैं, तो इन अपडेट्स में सबसे पहले एमसीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन भेजी गई है और उस नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ बात कही गई है। कैटेगरी नहीं, वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी है और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। इस एमसीआई की इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वैसे सभी कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली है और वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी में बिलोंग करने के बावजूद उन्हें जनरल की सीट मिली है और उनके पास उस कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट या वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वैसे सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग के दौरान अपनी कैटेगरी को चेंज करा सकते हैं। जो भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें अगर जनरल की सीट मिली है तो रिपोर्टिंग के दौरान कॉलेज में अपनी कैटेगरी को चेंज करा के जनरल कैटेगरी करवा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए राउंड 2 में जो सीटें अलॉट की जाएगी, उन सभी स्टूडेंट्स को राउंड 2 में जनरल कैटेगरी के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो कैटेगरी जिन्होंने अपने फॉर्म को कैटेगरी के तौर पे भरा है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं या ईडब्ल्यूएस के अंडर आते हैं और उन्होंने अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कराया, तो उन्हें अगर जनरल कैटेगरी की सीट मिली है तो ये सीट तो उन सभी कोई अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में और रिपोर्टिंग के टाइम में जमा करनी होगी। अगर वो कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके पास वो जमा नहीं कराते हैं तो उसी टाइम में उनकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन एमसीआई की तरफ से भेजी गई थी। इसके बाद आते हैं बिहार पे। बिहार की नोटिफिकेशन जो आई है उसमें बिहार की राउंड 1 काउंसलिंग की रिवाइज्ड स्केड्यूल पब्लिश की गई है। इससे पहले बिहार ने राउंड 1 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश की थी जिसमें डेट्स कुछ और थे, मगर इस बार अब जो बिहार स्टेट की तरफ से राउंड 1 काउंसलिंग की रिवाइज्ड स्केड्यूल पब्लिश की गई है उसमें डेट्स को प्रीपोन्ड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स को प्रीपोन्ड कर दिया गया है, जो डेट्स हैं उनको पहले कर दी गई है। तो देख लेते हैं कि वो क्या क्या डेट्स हैं। सबसे पहले बिहार की रजिस्ट्रेशन जो पहले की स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 28 अप्रैल 2020 को समाप्त होनी थी। आखिरी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल 2020 रखी गई थी। उस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को प्रीपोन करके 25 अप्रैल 2020 कर दी गई है। अब बिहार राउंड 1 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 अप्रैल 2020 हो चुकी है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलान से पेमेंट करने की जो डेट्स है, जो पहले की डेट थी वो 29 अप्रैल 2020 रखी गई थी, मगर अब उसे प्रीपोन्ड करके पहले कर दिया गया है और 24 अप्रैल 2020 उसकी डेट कर दी गई है। चलान के थ्रू यदि आप पेमेंट करते हैं 2200 रुपीज़ की जो आपको पेमेंट करनी है, वो यदि आप चलान के थ्रू करते हैं तो आपको 24 अप्रैल 2020 आपकी लास्ट डेट रहेगी। और यदि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो पहले जो डेट थी वो 30 अप्रैल 2020 थी लास्ट डेट। अगर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 आपकी लास्ट डेट थी, मगर उसे प्रीपोन करके 25 अप्रैल 2020 कर दी गई है। यानी कि पेमेंट करने की आखिरी डेट 25 अप्रैल 2020 रखी गई है और यदि आप चलान से करते हैं तो 24 अप्रैल 2020 कर दी गई है। तो पहले की डेट्स के अकॉर्डिंग इसे प्रीपोन कर दिया गया है, पहले कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होती है तो एडिटेबल विंडो ओपन किया जाता है और उस एडिटेबल विंडो को ओपन करने की डेट रखी गई है। जब वो एडिटेबल विंडो ओपन होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ गलतियां हुई है तो उन गलतियों को आप सुधार सकते हो। तो इसके लिए जो डेट पहले रखी गई थी वो 1 मई और 2 मई 2020 रखी गई थी, मगर उसे प्रीपोन करके अब 26 अप्रैल कर दिया गया। 26 अप्रैल के दिन आप सभी स्टूडेंट्स की बिहार राउंड 1 काउंसलिंग के लिए जो एडिटेबल विंडो, एप्लीकेशन फॉर्म की एडिटेबल विंडो, उसे ओपन किया जाएगा और जो भी गलतियां आपके थ्रू की गई हैं उन गलतियों को आप 26 अप्रैल 2020 के दिन सुधार सकते हो जब ये एडिटेबल विंडो ओपन होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की एडिटिंग करने के बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है मेरिट लिस्ट की डेट जो पहले रखी गई थी वो 4 मई 2020 रखी गई थी, मगर इसे प्रीपोन करके अब 28 अप्रैल 2020 से आपकी 28 अप्रैल 2020 के दिन आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और चॉइस फिलिंग की डेट जो पहले नहीं दी गई थी और ये कहा गया था कि टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में नोटिफिकेशन भेजी जाएगी, उसकी भी डेट अब बता दी गई है।
तो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो रखी गई है 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 से लेकर के 1 मई 2020 2 दिन का टाइम दिया गया है। 30 अप्रैल 2020 से 1 मई 2020 के बीच आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो बिहार की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपको चॉइसेस को अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस को फिल करना है, कॉलेजेस को ऑर्डर में सेट करना है। चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट की डेट आती है। तो रिजल्ट की बात करें तो 2 मई 2020 के दिन आपकी रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी और रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है। रिजल्ट आने के बाद जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलती है उस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। इस साल ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी है, तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और रिपोर्टिंग करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है, 3 मई और 4 मई। तो ये 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए और ये कंप्लीट स्केड्यूल बिहार स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग की दे दी गई है, जिसे पहले की डेट से प्रीपोन किया गया, पहले कर दिया गया है। अब आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका की जो लास्ट डेट पहले थी वो 21 अप्रैल 2020 थी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, मगर उस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब 21 अप्रैल 2020 जो है वो रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट रखी गई है, रात के 12 बजे से पहले, 11:59 PM से पहले। कहने का मतलब है रात के 11:59 तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 21 अप्रैल 2020 मतलब आज के रात तक में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो डेट है उसे बढ़ा करके 22 अप्रैल 2020 रात के 12 बजे से पहले तक का लास्ट डेट दे दिया गया है और बढ़ा दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि एक दिन कर्नाटका की जो है जो डेट है उसे एक दिन और बढ़ा दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसके लिए एक दिन का समय बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक स्टेट जिसकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं थी। वेस्ट बंगाल स्टेट ने भी अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है और उनके जो राउंड 1 काउंसलिंग के जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स स्केड्यूल, उसे पब्लिश कर दिया है। तो अगर वेस्ट बंगाल स्टेट की देखें तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले आप सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी डॉक्यूमेंट सेंड करनी होगी। वो एक मेल आईडी दी गई है, वो आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में चेक कर लें। उस मेल आईडी पे आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे अपलोड करना होगा, उसे स्कैन करके भेजना होगा। और ये भेजने की जो डेट रखी गई है वो 21 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल मतलब कल के दिन 22 अप्रैल 12 बजे रात तक आपको भेजनी है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स उस मेल आईडी पे। इन डॉक्यूमेंट्स को भेजने के बाद फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स जो रिलीज की जाएगी वो 27 अप्रैल 2020 के दिन की जाएगी। सीट फाइनल से स्टेट मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स जारी करने के बाद चॉइस फिलिंग जो होगी, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, उसकी डेट रखी गई है 28 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल, 2 दिन का समय दिया गया है। इस बीच रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी आपको करनी है 28 अप्रैल और 29 अप्रैल के दिन। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट 2 मई 2020 के दिन रिजल्ट वेस्ट बंगाल की राउंड 1 काउंसलिंग की पब्लिश की जाएगी और रिपोर्टिंग के लिए फिर यहाँ पे 2 दिन का समय दिया गया है। जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलती है ऑनलाइन या ऑफलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 3 मई और 4 मई ये 2 दिन का समय आपको वेस्ट बंगाल की रिपोर्टिंग के लिए दी गई है, जब आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मतलब 4 मई 2020 के दिन से पहले आपकी वेस्ट बंगाल की भी जो काउंसलिंग है राउंड 1 काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं एक नोटिफिकेशन जो पहले मार्केट में चल रही थी कि एमसीसी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि 4 मई 2020 से पहले अप्रॉक्सीमेटली सभी स्टेट्स को अपनी राउंड 1 काउंसलिंग कंप्लीट करनी है। उसी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड सभी स्टेट्स अपनी काउंसलिंग को फॉलो कर रहे हैं, अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 4 मई 2020 तक में सारी स्टेट्स की काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए, जिससे कि ये चीज़ है कि जो काउंसलिंग है वो अब ज़्यादा टाइम किसी भी एक पर्टिकुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग में ज़्यादा समय नहीं लिया जा रहा है और इन सभी काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी स्पीड ट्रैक पे रखा जा रहा है और जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो सभी क्लासेस वगैरह हैं और ज्वाइनिंग है वो सही टाइम से हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर दूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, यूपी की जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस जो है वो इस बार बढ़कर आ रही है।
माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस बहुत महंगी है। जिस तरीके से एरा मेडिकल कॉलेज एक माइनॉरिटी कॉलेज है और उसकी फीस 39 लाख 40 लाख है अपर ब्रांचेस के लिए, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए, उसी तरीके से बाकी के जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जैसे कि तीर्थंकर कॉलेज हो गया या फिर आपका FH हो गया, करियर हो गया, इंटीग्रल हो गए, जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं इन सारे कॉलेजेस की फीस भी बढ़ के आई हुई है और इनकी भी फीस कहीं ना कहीं 39-38 लाख पर एनम के आसपास, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस 38-39-40 लाख के आसपास ही है। तो जो भी माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर एक बार माइनॉरिटी कॉलेजेस की जो सीट्स जो फीस है उसे ज़रूर चेक कर ले। अगर आपको काउंसलिंग को लेकर के कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप करियर मीडिया से काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है उसे कॉल करके आप पूरी गाइडेंस हमसे ले सकते हैं, जिसमें हम थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपके प्रोफाइल पे काम करेंगे, आपको आपकी रैंकिंग में कहाँ कहाँ मिल सकती है और वहाँ की चॉइस फिलिंग, चॉइस ऑर्डर्स किस तरीके से आपको भरनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन कौन से ब्रांच के लिए कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, इन सारी की सारी जानकारी को आप तक लेके आएंगे और आपको आपके चॉइस फिलिंग और पूरे काउंसलिंग में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।